जिस तरह का अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर अवनीश चंद पांडे, महामंत्री जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन। सर, जिस तरह बात की जाए, कल जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है, बेसिक शिक्षक संघ के टीचर लोगों ने भी, अध्यक्ष ने भी कल पत्रक भेजा और पत्रक में जो भी ऑनलाइन हाजिरी को लेकर विरोध किया, तो आप लोग जिले के शिक्षक उसको किस रूप में देख रहे हैं और क्या अब इससे उम्मीद जताया जाए? सर, देखिए, ऑनलाइन जो हस्ताक्षर की व्यवस्था सरकार के द्वारा थोपी जा रही है, वह बिना सोचे समझे एक कदम उठाया जा रहा है। ऑनलाइन सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों? सचिवालय में डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन हस्ताक्षर पूर्णतया फेल है। निदेशालय में ऑनलाइन हस्ताक्षर पूर्णतया फेल है। जिलाधिकारी के कार्यालय में भी यह फेल है। उच्च शिक्षा अधिकारियों के, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऑफिस में ये फेल है। उप बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऑफिस में फेल है। और यदि ये डिजिटल के सभी अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि डिजिटल शिक्षकों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, तो अधिकारियों का क्यों नहीं हो रहा है? और यदि अधिकारी समय से कहते हैं कि नहीं मेरा डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो जब शिक्षक अपनी समस्या को लेकर के उनके ऑफिस में जाता है तो अधिकारी वहाँ अनुपलब्ध क्यों रहते हैं? यदि अधिकारी अनुपलब्ध रहते हैं, इसका मतलब कि वह स्वयं उस नियम का पालन नहीं करते हैं और मीटिंग और निरीक्षण के नाम पर वो सप्ताह में या महीने में कितने दिनों तक गायब रहते हैं अधिकारी। और यदि वो अधिकारियों पर नहीं लागू है, अधिकारियों के कार्यालय में नहीं लागू है, तो शिक्षकों पर ये कैसे लागू हो सकता है? यदि सरकार 10 बजे तय करती है और किसी विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, तो कम से कम 1-1 मिनट लगेगा 10 शिक्षकों को हस्ताक्षर करने में। 10वां शिक्षक लेट हो जाएगा तो सरकार के पैमाने के अनुसार, डिजिटल पैमाने के अनुसार वह अनुपस्थित माना जाएगा। हर विद्यालय में हेडमास्टर है, हर विद्यालय में महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, हर विद्यालय में प्राचार्य है। और यदि किसी विद्यालय में शिक्षक 1 से अधिक हैं, तो एक यदि टाइमली सिग्नेचर कर रहा है तो दूसरा जरूर लेट हो जाएगा, तीसरा उससे ज़्यादा लेट होगा, चौथा उससे ज़्यादा लेट होगा। और जिस विद्यालय में 10 से अधिक संख्या होगी वह तो सब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जो उस विभाग का, उस विद्यालय का प्राचार्य है, प्रधानाचार्य है या प्रधानाध्यापक है, और शिक्षक के बीच में और सरकार के डिजिटल के बीच में वह प्राचार्य जो है या प्रधानाध्यापक एक नैतिक व्यवस्था का जिम्मेदार होता है और वह जानता है कि हमारा कौन कर्मचारी रेगुलर है और कौन नियम संगत ढंग से विद्यालय को आता है और चलाता है और पढ़ाता है। सरकार ये थोप रही है। क्या सरकार के, क्या शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी सक्षम है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया तो रेलवे क्रॉसिंग को उठवा देंगे? नहीं सक्षम है। ट्रेनें समय से आएंगी और उसी समय पर रेलवे क्रॉसिंग बंद होगा, क्या सक्षम है? क्या बाढ़ को रोक देंगे? अब बलिया जनपद में रसड़ा से लेकर के फेफना तक टॉस का कहर जारी रहता है। गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के और बैरिया तक गंगा जी का प्रकोप जारी रहता है। सोनाडी बिलथरा रोड के पास से लेकर के और बैरिया तक, उसमें बिलथरा रोड, मनियर से लेके और रेवती तक के देवारे के पूरे क्षेत्र के विद्यालय जो है बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। जो जनपद 3-3 दिशाओं से नदियों से घिरा हुआ है, 2 से 2.5 महीने तक वह बाढ़ के प्रकोप में रहता है। जहाँ के विद्यालय 8 फीट तक विद्यालय की बिल्डिंग डूबी रहती है, जहाँ के विद्यार्थी और जहाँ के गार्जियन, जहाँ के परिवार के लोग बंधे पर और सरकार के शिविरों में शरण लेते हैं और विद्यालय पूर्णतया जो है डूबा रहता है पानी में, वहाँ कौन सा डिजिटल सिग्नेचर होगा? सरकार अभी हमारे डिजिटल सिग्नेचर के नाम पर हमारे समस्त डाटे मानव संपदा पोर्टल पर मांग लिए जा रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल को जैसे ही आप खोलेंगे अनसिक्योर्ड साइट के रूप में वह शो करता है।
अब हमारे डाटे का दुरुपयोग करके यदि समस्त शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन हैकर यदि खींच लेते हैं तो क्या शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी या मुख्यमंत्री के जिम्मेदार प्रमुख सचिव, या जिन शिक्षकों कर्मचारियों का पैसा उनके अनसिक्योर्ड साइट से हमारा डाटा चुरा करके हैकर पूरा का पूरा वेतन साफ कर दे रहे हैं, पेंशनरों के पूरा वेतन पेंशन को साफ कर दे रहे हैं, क्या सरकार उन पैसों को लौटाने की उन विभागों के जिन विभागों के द्वारा ऐसे फरमान डिजिटल सिग्नेचर के फरमान जारी किए जा रहे हैं, क्या वो उनकी भरपाई करेंगे? इन सारी जिम्मेदारियों को तय कर देने के बाद से सरकार को इस प्रकार के फरमान को जारी करना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर से सरकार जब अपने सचिवालय की व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रही है, निदेशालय में कोई भी निदेशालय का अधिकारी जब नहीं उपस्थित मिल रहा है, वहाँ के कर्मचारी नहीं उपस्थित मिल रहे हैं, तो शिक्षक जो कि स्वयं शिक्षकों पर तो विद्यार्थियों का एक दबाव रहता है और हमारे कक्षाओं में न जाने पर ही प्रमाणित हो जाता है विद्यार्थियों द्वारा ही कि हम नहीं आए हैं। लेकिन अन्य विभागों में तो कचहरी से लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय तक लोग रोज चक्कर काटते हैं और घर लौट जाते हैं, कोई जिम्मेदारी वहन करने को तैयार नहीं है। महाविद्यालयों में या बेसिक शिक्षा विद्यालयों में या माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक हर वर्ष एडमिशन लेता है, हर साल परीक्षाएं कराता है, हर साल रिजल्ट दे देता है, लेकिन किसी भी विभाग में एक वर्ष में ऐसी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। उनके यहाँ 10-10 साल पुरानी फाइलें, इवन मंत्री के घर तक, मंत्री के कार्यालय में भी 10-10 साल पुरानी फाइलें लंबित हैं। जिलाधिकारी के कार्यालय में 10-10 साल पुरानी फाइलें लंबित हैं, लेकिन किसी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य के विद्यालय में 10 साल पुरानी कोई भी फाइल लंबित नहीं है। क्यों नहीं लंबित है? क्योंकि वह हर वर्ष कार्य करता है और हर वर्ष उसका निपटारा भी कर देता है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालयों पर, शिक्षा विभाग पर ही सरकार का एकलौता फरमान जारी करना और शिक्षकों को केवल डिजिटल सिग्नेचर के नाम पर उत्पीड़ित करके धन उगाही करने का जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, यह बेहद निंदनीय है। और प्राथमिक विद्यालय के द्वारा, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के द्वारा, शिक्षा मित्र के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन जारी है, उसका जनकुवाक्टा पूरा का पूरा समर्थन करता है। और हम इस डिजिटल सिग्नेचर का विरोध करते हैं, इसलिए नहीं विरोध करते हैं कि हम लेट आते हैं, हम समय से आते हैं। महाविद्यालयों में तो आप जाकर देख लीजिए, तमाम शिक्षक एडमिशन के कार्य में, जबकि ग्रीष्मावकाश है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक जो है वह नैतिक धरातल पर कार्य करता है। अन्य विभागों के लोग डिजिटल ढंग से कार्य करते होंगे, लेकिन शिक्षा और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक नैतिक रिश्ता होता है, और हम पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते ये हमारा विद्यार्थी ही बता देता है। यदि गैलरी में विद्यालय के सामने भीड़ लगी हुई है और कक्षाओं में भीड़ नहीं है, इसका मतलब यह है कि शिक्षक नहीं आए हैं। लेकिन हमारी कक्षाएं चलती रहती हैं, हमारे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, यही उसकी हाजिरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। जबकि वही शिक्षक जब किसी सरकारी फरमान पर जिन कार्यालयों में बुलाया जाता है, उन कार्यालयों में पहुंचता है तो फरमान जारी करने वाले लोग ही नहीं मिलते हैं। ऐसे में उनको अपने निर्णय पर और उनके अपने दबाव पर पुनर्विचार करना चाहिए और सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए कि वह कैसे शिक्षकों को ठीक ढंग से सुरक्षा प्रदान करती है। जब तक हमारी डिजिटल सुरक्षा नहीं हो जाती है, हमारे खाते हैक कर लिए जा रहे हैं, शिक्षक मजबूर होकर के पुलिस कप्तान के यहाँ दौड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यदि किसी जनपद के किसी शिक्षक का यदि खाता हैक होता है और पुलिस कप्तान द्वारा उसको 24 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा डाल दिया जाए, आप डिजिटल सिग्नेचर के नाम पे हमारा सब कुछ आपके पास चला जा रहा है, आपकी साइट ही इनसिक्योर है और आप डिजिटल सिग्नेचर ले रहे हैं, उसी सिग्नेचर को लेके उसी का में से कोई हमारे किसी खाते का दुरुपयोग कर दे,
हमारे पैसे को निर्गत कर ले तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ऐसे पुलिस के पास तमाम प्रमाण है, ऐसे जिलाधिकारी के पास तमाम प्रमाण है कि हैकिंग हो रही है। सरकार के पास भी इसके डाटे हैं कि हैकिंग हो रही है। अब जब सरकार हमारे डाटे को ले करके सरकार नहीं सुरक्षित कर पा रही है, तो हमको जानबूझ करके हर गांव में, हर प्राथमिक विद्यालय में, हर जगह हमको क्यों असुरक्षित किया जा रहा है? हमारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए, और जब तक हमारी सुरक्षा का, हमारे डिजिटल सुरक्षा का पूरा ख्याल सरकार नहीं रख पा रही है, तब तक इस प्रकार के फरमान जारी न करके परंपरागत रूप से जो प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के समक्ष जो हस्ताक्षर होता है, उसी हस्ताक्षर को प्रामाणिक माने, और यही प्रामाणिक भविष्य में भी माना जाना चाहिए। इससे नैतिक कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है।